मुगल काल। मुगल काल हम पढ़ेंगे भैया। तो मुगल काल को जो टाइम पीरियड आपने पता है, बाबर कब आया था? 1526। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर 1857 की क्रांति में। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, 1857। ये तो लंबा मुगल काल है, लगभग कह सका 325 साल के आसपास, 325 साल के आसपास है। लेकिन इनके सर जी अंदर आप जगह पता क्या देखेंगे है, कि वही स्टार्टिंग है। के 6 शासक है ना, बाबर से लेकर बुद्ध औरंगजेब तक, बुद्ध है उस सिलाते हैं उन जामे शासकों ने उत्तुंग काफी वते लंबे टाइम अग्रणी तक शासन आश्रिता। किया। और मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ, राज्य का सुदृढ़ीकरण हुआ। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य का ये पतन इनका टाइम आसपास है, स्टार्ट हो गया। इसीलिए ये तो हम औरंगजेब तक पढ़ते हैं, प्रारंभिक मुगल शासक, जिससे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मतलब बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह सेकंड तक, इसमें हम पढ़ेंगे परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो आपको पढ़ा रखा है वैसे। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे सर। पहला पहला क्या हो जाएगा? प्रारंभिक। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मुगल शासक। प्रारंभिक मुगल शासक का मतलब ये हो गया, कहाँ से कहाँ? हाँ, 1526 से लेकर 1707। प्रारंभिक मुगल शासक, जिसे मुगल साम्राज्य का विस्तार है औरंगजेब तक, बाबर से औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम पढ़ते हैं कौन सा? बताया था ना, उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब बाद के, या हम परवर्ती मुगल शासक भी कह सकते हैं, बाद के मुगल शासक। परवर्ती मुगल शासक। तो प्रारंभिक मुगल शासक और परवर्ती मुगल शासक, बीच में एक याद रखो ना, 1707। 1707 से लेकर 1857। ठीक है। ये वाला साम्राज्य, ये वाला स्टार्टिंग का काल है। ये ये साम्राज्य का, इस काल में साम्राज्य का क्या होता है? मुगल साम्राज्य का विस्तार होता है। लेकिन परवर्ती या उत्तरवर्ती मुगल काल के अंदर क्या होता है? साम्राज्य का विघटन। क्या हो गया? साम्राज्य का विघटन। ठीक है। तो आपको बता रखा है ट्रिक। तो स्टार्टिंग के 6 राजा, क्या एक ट्रिक थी? यू भाजसो। क्या ट्रिक थी? यू भाजसो। क्योंकि आपको बताया था, वो वाक्य था ना, यू डैश BHA भा JSHO। ये ट्रिक हो गई। देखिए, बी से क्या हो गया? उमर शेख मिर्जा है बाबर का पिता, तो पहला तो हो जाएगा गुरुजी बाबर। एच से क्या हो जाएगा? हुमायूं। बाबर हुमायूं। ए से अकबर। आपको ट्रिक यूज करना भी आना चाहिए। जे से क्या हो जाएगा? जहांगीर। SH दोनों को साथ लेना है, शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। और ओ से क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ये 6 राजा हैं जिन्होंने लगभग कितने साल शासन किया? लगभग 200 साल। और आगे वाले 150 साल में सारे चले जाएंगे, बहुत जल्दी चेंज हो गए। ये क्या था? ये था मुगल साम्राज्य का जब विस्तार हो रहा था, सुदृढ़ हो रहा था। तो मैं इनका टाइम पीरियड भी लिखूंगा। उस दिन शायद टाइम पीरियड लिखा नहीं था ना, बेसिक बातें बताई थी। तो मैंने कहा ना धीरे धीरे आपको पढ़ना है। तो देखो, टाइम पीरियड बाबर का पता है ना आपको, 1526 से 30। बाबर की 30 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर का छोरा हुमायूं गद्दी बैठता है 1530। ये इसके दो स्पेल है, 1530 से 40, और फिर 55-56। अब तुम कहोगे बीच में कहाँ चला गया था? बीच में उसको बाहर जाना पड़ा। ठीक है। कैसे जाना पड़ा जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर है अकबर। अकबर कितने साल रहा? 1556 से लेकर 1605। जहांगीर 1605 से लेकर 1627। शाहजहां 1628। 1628 से लेकर 1658। याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। लंबे लंबे टाइम पीरियड है। थानपूर जिले के सब ज्यादा, सबसे ज्यादा, या एक बार ये लिख लेते हैं फिर देखते हैं, तुलना करेंगे। चलो एक बार ये लिख लेते हैं। ये चलो अपने टाइम पीरियड लिख दिया, याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के जो लड़के थे उनमें उत्तराधिकार युद्ध स्टार्ट होता है, और मुअज्जम है वो बहादुर शाह फर्स्ट नाम से गद्दी पर बैठता है। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक आपको बता रखे हैं, इसकी भी ट्रिक बता रखी है। इसके लिए क्या बताया था आपको? बज एफम ए आ
साअब। मैंने बताया था, अब थोड़ी सी बड़ी है ट्रिक। बजे एफएम ऐसे टुकड़ों में याद रखो। बजे एफएम, ए ना शिकड़ा ए आ सा अब, ऐसे ध्यान रखना। पहले तो ध्यान रखो बै से स्टार्ट हो रही है ट्रिक और बै पर जाके क्या हो रही है, खत्म। इसका मतलब क्या हो गया, बहादुर शाह फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, बहादुर शाह सेकंड पे जाके खत्म हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले से क्या हो जाएगा, पहला सा हो जाएगा गुरुजी बहादुर शाह फर्स्ट। दूसरा जय से क्या हो जाएगा, जहांदर शाह। ठीक है, फिर एफ से क्या हो जाएगा, फारूक सियर। हो गया ना, बजे एफ। हम अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरी ट्रिक हिंदी में है, इसमें दो अक्षर है अंग्रेजी के एफ और एम। यदि दो अक्षर अंग्रेजी में है तो इसके नीचे दो के बीच में दो लगा दो। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में दो रह जाएंगे, एक जैसे नाम है लगभग, है मैं लिख देता हूँ। दो, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दरजात, और दूसरा है दोला, रफ़ी उद दोला। दो नंबर पे दोला, ऐसे याद रखो, एक जैसे नाम है। फिर एम से क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, नाम तो मोहम्मद शाह है लेकिन वो अदाएं उसकी रंगीन थी, इसलिए हमने क्या कह दिया उसको, रंगीला बादशाह। ठीक है, उसके बाद ए से क्या हो जाएगा, अहमद शाह। क्या नाम हो जाएगा, अहमद शाह। अब अपन को क्या ध्यान रखना है, हाँ अब ये ध्यान रखना है कि हमने देखो यहां तक ए तक दिया, देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, आ। यदि ए और ए, दो ए मिले तब क्या बनता है, आ। इसका मतलब यहां के बाद सारे क्या हो जाएंगे, सेकंड। आगे जो भी नाम आएगा ना, सब के आगे सेकंड लाग से। तो थाने पता है कि आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा गुरुजी आलमगीर सेकंड। फिर सा से क्या हो जाएगा, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। चिंता नहीं करना, सब याद हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। थोड़ा आप प्रयास करें उस हिसाब से। फिर क्या बच गया, ए और बे। तो ए से अकबर, गुरुजी एक अकबर वहां था तो ये द्वितीय, बे से बहादुर शाह सेकंड। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए से क्या हो जाएगा, अकबर सेकंड, और फिर क्या हो जाएगा, अंतिम क्या हो जाएगा, बहादुर शाह सेकंड। वो जफर नाम से क्या लिख रहा है, शायरी। आ लो, अब तुम कहो गुरुजी ये वाले तो टाइम पीरियड बहुत इजी है, चलो याद हो गए, थोड़े थोड़े नोन है, लेकिन ये भी याद हो जाएंगे। कौन से वाले, ये वाले। देखो कैसे याद करना है, इधर देखो, बहादुर शाह फर्स्ट है ना, वो 1707 से लेकर 1712, 5 साल। और सरपंच हो यहाँ समझो, 5 साल रहे सरपंच भी, यहाँ सारा ही 5 साल है, प्रधानमंत्री रहे, तो 5 साल ले रहे हो बहादुर शाह। 12, 7 से 12, 7 से 12, क्योंकि वो 65 साल को नहीं जद गद्दी पर बैठे हो, तो 70 साल में आदमी। ठीक है, चले गए हो। जैनदार सा है, वो 1 साल रहे हो, 1712 13, 1712 13। फरूक शेर याद रखो, 1713 से 19, 1713 से 19। रफ़ी दरजात है ना, रफ़ी दरजात, ये 1719 और ये 1719, ऐसे लट गया बहुत कम कम टाइम में, 3 3 महीने शासन कर पाया। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आपको याद रह जाएगा, कैसे गुरुजी, 1719 से 48। रंगीले का टाइम थोड़ा लंबा है, 1719 से 48। एम सा याद रह जाएगा, 1748 से 54। आलमगीर याद रह जाएगा, 17 से 54, से 54 ही करो आप, 54 से 54 करो। फिर क्या करोगे, 4 ने के बना दिया नौ को, तो 1754 से 59। साल हम याद रह जाएगा, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड इसका, 1759 से लेकर 1806। ठीक है, अकबर द्वितीय कब हो जाएगा सर, अकबर द्वितीय हो जाएगा, आपको याद है ना, 1806 से लेकर 37। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57। अपने आप याद रह जाएगा, ये 20 साल शासन करता है। तो ये तो इनके शासकों का क्रम है। पहला सवाल तो आपका यही बन जाएगा। ये वाले सवाल तो कभी नहीं पूछते, क्योंकि पता है पेपर बनाने को, ये तो सबका पता है, लेकिन ये वाला कोई याद ही नहीं करता।
पेपर बनाने को ये भी पता है। इसलिए इतिहास का एक नियम है, कोई पेपर होता है उसमें 10-12%, 15-20% तक कालक्रम के सवाल आते हैं, तो यहाँ का कालक्रम पूछते हैं। तो आगे वाले नहीं याद है चल जाएगा, काल की ये ट्रिक तो याद रह जाएगी। बजे अफम या साहब, इस ट्रिक से आपका सवाल ठीक हो गया काम। आपने पढ़ा मुगल काल में बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत बातें पढ़ी, लेकिन एग्जाम में जाकर देखा तो कालक्रम वाला सवाल था, ये आपको याद ही नहीं था। मेहनत क्या हो गई बेकार। इसलिए बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन उस अनुपात में रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता नहीं कि सवाल कहाँ से आएगा, फिक्स है यहाँ से आता है सवाल। अब अंदर की बात करते हैं। देखो ये कितने राजा है, 6। ये कितने हैं, 6। और ये कितने हैं, काउंट करो, 2 4, कितने हो गए, काउंट कर लिए 10? 10 तो नहीं है यार, गिनती को ठीक करिए यार, हो ही नहीं सकते 10 तो। 11 हो गया क्या, सिंपल है ना। तो यहाँ तो 6 शासक मिलकर लगभग 200 साल शासन करते हैं, यहाँ 11 है, शासन डबल है, लेकिन 150 साल में क्या है, कहानी खत्म है। इसका मतलब जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, इसका मतलब राजा कमजोर है। ठीक है, अब देखो सबसे लंबा टाइम पीरियड यदि हम बात करेंगे ना मुगल काल में, तो इनमें मिलेगा, और इनमें किसका मिलेगा है, अकबर का कितना है, 48-9, नहीं सॉरी है 49-8। उसके बाद औरंगजेब 48-7। क्या समझे, अकबर 49 साल 8 महीना शासन करियो, लगभग 50 साल। 50 साल मैंने एंट्री करी नहीं अकबर, जन सिया राम नाम के सिक्के चलाए थे कि मैं 50 साल में एंट्री कर रहा हूँ शासन में। ठीक है, एंट्री करते ही काम हो जाता है। ठीक है, औरंगजेब लगभग 49 साल शासन करियो, 48 साल। अकबर लगभग 50, राउंड फिगर में याद रखो। तो सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका हो गया, अकबर सबसे लंबा, सर्वाधिक। अकबर का जो सर्वाधिक है लंबा शासन रहा। ठीक है, तो सर लंबा तो समझ गए, सेकंड सबसे लंबा किसका रहा, औरंगजेब का, लगभग 49 साल। लेकिन सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका हो जाएगा? अब तुम यहाँ देखोगे, तुम कहोगे बाकी तो कम से कम साल, 2 साल, 10-15 साल कर रहा है, लेकिन ये 2 साल तक है। रफी दर्जात और दौला, इसमें ध्यान रखना, दौला 2 नंबर पे है, दर्जात 1 नंबर पर, एक जैसे नाम है ना दौला। इसमें रफी दर्जात है ना, ये बहुत कम टाइम तक शासन करता है। रफी दर्जात पता है कितना, 3-7, और ये 3-11। ये क्या है, मंथ है, ये क्या है, मंथ है। इसका मतलब क्या हुआ, 3-7, वो 4 दिन ज्यादा करे, 3-11, मतलब 3 महीना 7 दिन, 90 और 7 है 97 दिन राजा रहे। ठीक है, तो सबसे कम किसका टाइम पीरियड हो जाएगा है, न्यूनतम समय किसका हो जाएगा, रफी उद्दरे जात, जात का न्यूनतम हो जाएगा। और दूसरा सबसे न्यूनतम दौला का, इधर सबसे ज्यादा अकबर का, और दूसरा सबसे ज्यादा औरंगजेब का। ओ था पोस्टमार्टम समझ में आयोगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ जाएं, अब हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे एक एक को पढ़ना, लेकिन ये जब याद नहीं है तो फिर आगे डिटेल में पढ़ना बेमानी है, ये तो याद करना है। मैंने तो करवा दिया, घर पे आप 2-3 बार करोगे तो होगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बाबर को। क्लियर?